आज मैं आप सभी को एक जादुई नंबर के बारे में बताने वाली हूँ। ये नंबर आपकी किस्मत बदल सकता है। ये नंबर आपकी लोशो ग्रिड में राजयोग को जन्म दे सकता है। ये नंबर कहलाता है कुआ नंबर। ये नंबर आपकी डेट ऑफ बर्थ में ही प्रेजेंट होता है, लेकिन आपको दिखता नहीं है क्योंकि इसको कैलकुलेट करने का तरीका थोड़ा सा अटपटा है। दूसरी बात, इसका यूज़ कहाँ पर होता है। पहली बात तो ये आपकी लोशो ग्रिड में कोई भी प्लेन को कंप्लीट करके आपकी किस्मत को बदल सकता है। दूसरा, इसका यूज़ होता है लकी डायरेक्शंस को फाइंड आउट करने में। ये नंबर आपको बताएगा कि आपके हेल्थ, करियर, सक्सेस, रिलेशनशिप के लिए लकी डायरेक्शंस कौन सी रहने वाली है। और तीसरा इंटरेस्टिंग फैक्ट इस नंबर के बारे में है कि ये नंबर का जो कैलकुलेशन होता है ना, वो मेल और फीमेल के लिए अलग अलग है। अब आप सोचेंगे कि इस नंबर के बारे में तो कुछ अजीब सी बातें सुनने को पड़ रही है। वो इसलिए है क्योंकि कुआ नंबर फेंग शुई का कंसेप्ट है। फेंग शुई क्या होता है, आप समझ लीजिए चाइनीज़ वास्तु है ये। जैसे हमारा इंडियन वास्तु होता है, उनका भी वास्तु है जिसे फेंग शुई कहा जाता है। तो ये एक चाइनीज़ फेंग शुई की देन है हमारे पास, लेकिन इस पर ट्रस्ट किया जा सकता है। इट इज़ अनलाइक अदर चाइनीज़ प्रोडक्ट्स। तो चलिए, फ़ायदे की बात तो बाद में होगी, पहले इसको कैलकुलेट करना सीखते हैं। सबसे पहले एक पेन पेपर पे आप अपनी डेट ऑफ बर्थ लिख लीजिए। मैं यहाँ पर उदाहरण के लिए एक डेट ऑफ बर्थ ले लेती हूँ 25/6/1997। इस डेट ऑफ बर्थ के लिए अब हमें कुआ नंबर निकालना है। इस डेट ऑफ बर्थ को ना एक फीमेल भी पैदा हुई है और एक मेल भी पैदा हुआ है। तो मेल फीमेल दोनों के लिए, क्योंकि कैलकुलेशन का प्रोसेस अलग है, तो मैं इसी डेट ऑफ बर्थ से आपको समझाऊंगी कि मेल और फीमेल के लिए कैसे कुआ नंबर की कैलकुलेशन करी जाएगी। पहले हम फीमेल के लिए देख लेते हैं। जो कुआ नंबर है ना, वो केवल आपके ईयर से निकल कर आएगा। इसमें आपको डेट नहीं देखनी है और मंथ भी नहीं देखना है। आपको कंसीडर करना है केवल और केवल आपका ईयर। तो मान लेते हैं फीमेल के लिए है, इनका ईयर ऑफ बर्थ क्या है, 1997। इन सारे नंबर्स को हम आपस में ऐड कर देंगे तो इसका टोटल हमारे पास आ गया है 26। इसको सिंगल डिजिट पर लेकर आएंगे, 2 + 6 = 8। अब जैसे कि हम ये नंबर एक फीमेल के लिए कैलकुलेट कर रहे हैं, तो ये स्टेप मेल से अलग यहाँ पे होगा। अगर आप फीमेल है तो ही आप इस स्टेप को करना। मेल के लिए अगर आप कैलकुलेट कर रहे हैं तो आप थोड़ा सा वेट करिए। अब आप कोई फीमेल है तो आपके पास ये ईयर का टोटल आ गया। अब इसमें क्या करना है, अब आप इसमें 4 ऐड कर दोगे। इसको ऐड कर दीजिए, हमारे पास 12 आ गया। फर्दर सिंगल डिजिट पर लेके आएंगे, 1 + 2 = 3। तो ये इनका कुआ नंबर आ चुका है। तो फीमेल के लिए कैलकुलेशन क्या थी, आपको अपना जो ईयर है उसका टोटल करना है और उसमें आपको 4 को ऐड कर देना है। उसके बाद जो भी नंबर आएगा वो आपका कुआ नंबर हो गया। अब हम ऐसे ही यहाँ पर मेल के लिए भी कुआ नंबर कैलकुलेट कर लेते हैं। उनका प्रोसेस थोड़ा अलग रहेगा। मान लीजिए सेम ही डेट ऑफ बर्थ है हमारे पास। पहला स्टेप सेम है, ईयर का आप टोटल करेंगे। ये आपके पास 26 से 8 आ जाएगा, राइट। सेकेंड स्टेप यहाँ पर डिफरेंट है। इसमें आपको 4 ऐड नहीं करेंगे आप 8 के अंदर, बल्कि आप 8 को 11 में से सब्सट्रैक्ट करेंगे, 11 - 8। तो ये हमारे पास आ गया 3। अब देखिए, यहाँ पर दोनों केसेस में कुआ नंबर सेम आया है, मेल के लिए भी फीमेल के लिए भी। ये रेड कलर से मैंने जो किया है ये कैलकुलेशन मेल के लिए करी है, राइट। लेकिन ऐसा हर केस में नहीं होगा। कुछ ईयर में ऐसा कॉम्बिनेशन बनता है कि वहाँ पे मेल फीमेल के लिए नंबर जो सेम आएगा, अदरवाइज ये नंबर अलग आता है। मैं आपको एक और करके दिखा देती हूँ कैलकुलेशन, जैसे 1999, राइट। इसको ऐड करके हमारे पास टोटल 1 आ जाएगा। फीमेल के लिए 1 + 4 कर देंगे, 5 आ गया। और यही डेट ऑफ बर्थ मान लीजिए एक मेल की है, 1999। इसको ऐड करके हमारे पास 1 आया, लेकिन अब इसको हम 11 में से माइनस करेंगे तो 10, यानी कि 1 कुआ नंबर आ गया। जैसे यहाँ पे डिफरेंट आया 5 और 1। तो यहाँ पे फिर से एक एक्सेप्शन बन जाती है। मान लीजिए किसी इंसान का कुआ नंबर अगर 5 आ गया ना, तो कुआ नंबर कभी भी 5 नहीं होता है। वो फीमेल के लिए तो बन जाएगा 8, और अगर किसी मेल का कुआ नंबर 5 आता है तो उसके लिए वो कुआ नंबर ऑटोमेटिकली 2 बन जाएगा, क्योंकि कुआ नंबर कभी भी 5 नहीं होता है। आपका कैलकुलेशन में अगर 5 आ रहा है तो अगर आप एक फीमेल है तो आप उसको 8 समझिए, और अगर आप एक मेल है तो उसको आप 2 समझिए। ये आपका कुआ नंबर हो जाएगा। सो आई होप आप सभी ने अपना कुआ नंबर कैलकुलेट कर लिया है, राइट।
अब कुआं नंबर का यूज़ कैसे करना है वो आप देखिए एक बार स्क्रीन पर। जैसे इस पर्टिकुलर डेट ऑफ बर्थ के लिए मैं एक बार इनकी लोशो ग्रिड बनाकर आपको दिखा देती हूँ। अगर आपको लोशो ग्रिड बनानी नहीं आती है तो मैंने बहुत विस्तार से समझाया हुआ है, पूरी वीडियो इसके ऊपर बनाई है, वो जाके आप देख सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इनकी लोशो ग्रिड हम बना लेते हैं 2 5 6 1 9 9 7, राइट। मूलांक यहाँ पे 7 बन जाएगा, 2 + 5 = 7। भाग्यांक यहाँ पर बन जाएगा 9 9। तो इनका भाग्यांक टोटल करके हमारे पास 3 आ गए, तो 3 हमने यहाँ पे फिल कर दिया है। अब देखिए इनका कुआं नंबर क्या आया था, 3। तो अब सबसे बड़ा सवाल ये है जो लोग अक्सर कंसल्टेशन के दौरान भी पूछते हैं कि क्या कुआं नंबर को लोशो ग्रिड में फिल किया जाता है या नहीं किया जाता है। तो देखिए फिल करने का मतलब ये होता है कि वो नंबर आपके ग्रिड में प्रेजेंट है, उस सेंस में कहूँ तो ये नंबर फिल नहीं किया जाता है। लेकिन अगर आपका कुआं नंबर एक ऐसा नंबर आ जाता है, जैसे यहाँ पे तो 3 आया था, लेकिन 3 ऑलरेडी इनके पास प्रेजेंट है, हम सपोज कर लेते हैं कि इनका कुआं नंबर जो है वो आया है हमारे पास 4, राइट। तो आप उसको फिल कर दीजिए लोशो ग्रिड में। अब आप देखिए इनके 2 प्लेन्स इससे कंप्लीट हो गए, प्लेन नंबर 1, प्लेन नंबर 2। तो मान लीजिए जिस इंसान की लोशो ग्रिड है, अगर उसने बनाई होगी तो उसको लग रहा होगा मेरा मेंटल प्लेन भी कंप्लीट नहीं है, गोल्डन राजयोग भी कंप्लीट नहीं है, बट सिंस मुझे तो अपनी लाइफ में पूरा सपोर्ट मिला है अपने पेरेंट्स का, अपने स्पाउस का, मेरी मेंटल कैपेसिटी भी बहुत ज़्यादा अच्छी है, लेकिन मेरे प्लेन तो कंप्लीट नहीं दिखाई दे रहे हैं, वो राज आपके कुआं नंबर में छुपा हुआ था। अगर आपका कुआं नंबर एक ऐसा नंबर निकल कर आ जाता है जो आपकी लोशो ग्रिड में प्रेजेंट नहीं है, और वो नंबर अगर आपकी कुंडली में कोई प्लेन भी कंप्लीट कर देता है, तो समझ लीजिए आपकी किस्मत चमक गई है, आपके बल्ले बल्ले यहाँ पे हो गया। और ऐसा नहीं है कि इस वीडियो को देखने के बाद किस्मत चमकेगी, वो ऑलरेडी चमकी हुई है। आपको अगर अब तक अपनी लोशो ग्रिड देख के लगता था कि कोई भी प्लेन इसमें कंप्लीट है ही नहीं है, ये नंबर मिसिंग नहीं है, लेकिन आपको उस नंबर के इफेक्ट्स ऑलरेडी मिल रहे थे, वो नंबर छुपा कहाँ पे हुआ था, वो नंबर छुपा हुआ था आपके कुआं नंबर के अंदर। सो इस तरीके से कुआं नंबर आपकी किस्मत को बदल सकता है। अब इसके सेकंड पॉइंट की तरफ चलते हैं। सेकंड पॉइंट ये है कि कुआं नंबर आपको आपकी लकी डायरेक्शन फाइंड आउट करने में मदद करता है। कौन सी डायरेक्शन भी इसमें आपको 4 तरीके की पता लगेगी, अपनी हेल्थ के लिए, अपनी सक्सेस के लिए, रिलेशनशिप के लिए और स्टेबिलिटी के लिए। आपको स्क्रीन पर एक चार्ट नज़र आ रहा होगा जहाँ पे आपको हर कुआं नंबर के लिए उनकी लकी डायरेक्शंस नज़र आ रही है, और यहाँ पे आपको वर्स्ट डायरेक्शन भी नज़र आ रही है कि कौन सी डायरेक्शन सबसे बुरी है आपके लिए। तो बात आती है आप इन डायरेक्शंस को यूज़ कैसे करोगे, राइट। पहली बात तो ये मान लीजिए रिलेशनशिप की जो डायरेक्शन है, आप उस डायरेक्शन में अपना बेडरूम बना सकते हैं। आपकी सक्सेस की जो डायरेक्शन है वहाँ पे आप अपना स्टडी रूम बना सकते हैं, राइट। इस तरीके से आप इसे यूज़ कर सकते हैं। लेकिन मान लीजिए कि आप अपना रूम चेंज नहीं कर सकते हैं किसी सर्कमस्टांस की वजह से, तो कैसे यूज़ करेंगे इन डायरेक्शन का। आपकी जो सक्सेस और हेल्थ की डायरेक्शन है वहाँ बैठ के आप मेडिटेट कर सकते हैं। उस डायरेक्शन में आप पौधे लगा सकते हैं, क्योंकि पौधे एक बहुत अच्छा तरीका होता है किसी भी डायरेक्शन को एनर्जाइज करने के लिए। और पौधे तो आप जनरली आप अपने घर में कहीं भी लगा दीजिए, अपनी छत पे पौधे ज़रूर रखिए, आपको बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे, सक्सेस मिलेगी अपनी लाइफ में। तो अपनी लकी डायरेक्शन में पौधे लगाइए आप। इसके अलावा जो विंड चाइम होती है, जब हवा चलती है वो विंड चाइम आपस में बजती है, उससे भी वो डायरेक्शन जो है वो एनर्जाइज होती है। आप विंड चाइम लगा सकते हैं जिस डायरेक्शन को आप एक्टिवेट करना चाहते हैं। आप उस डायरेक्शन से रिलेटेड जो भी एलिमेंट बनता है उस तरीके का आप कोई भी वहाँ पर एलिमेंट रख सकते हैं, कोई भी ऑब्जेक्ट रख सकते हैं। मान लीजिए किसी इंसान की जो लकी डायरेक्शन सक्सेस के लिए वो नॉर्थ आई है, राइट। तो नॉर्थ डायरेक्शन वाटर की होती है, तो वहाँ पे वाटर फाउंटेन आप यूज़ कर सकते हैं, राइट। या फिर उस दिशा में आप एक समुद्र की पिक्चर लगा सकते हैं, बहते पानी की पिक्चर लगा सकते हैं। किसी तरीके से उस एलिमेंट का यूज़ करने से उस पर्टिकुलर डायरेक्शन में आपको बेनिफिट मिलेगा। अब ये मैं आपको ज़्यादा विस्तार में नहीं बता सकती हूँ, क्योंकि एक वास्तु का कंसेप्ट है, ये ऑलरेडी अपने आप में एक बहुत बड़ा कंसेप्ट है, तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। तो आपके लिए सिंपल सा तरीका है, आप प्लांट यूज़ कर सकते हैं, आप विंड चाइम लगा सकते हैं, और एक कुछ क्रिस्टल बॉल्स भी आती हैं, आपको स्क्रीन पर नज़र आ रही होगी। ये क्रिस्टल बॉल्स का आप इस्तेमाल करके आप अपनी लकी डायरेक्शन को एनर्जाइज
यूटिलाइज़ कर सकते हैं और उसका फ़ायदा आप उठा सकते हैं। तो ये था मेरा वीडियो कुआं नंबर के बारे में। आई होप आपको ये वीडियो इंटरेस्टिंग लगी है। आपका जो भी कुआं नंबर आया है और आपकी लकी डायरेक्शन आई है, प्लीज़ कमेंट करके मुझे बताइए, तो मुझे गारंटी हो जाएगी कि आपने अच्छे से इस कंसेप्ट को सीख लिया है। और अगर आप मुझसे पर्सनल कंसल्टेशन चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पे आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। हरे कृष्णा।